जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 11 तक हमने पढ़ा। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है। जितने भी ज्ञान प्राप्त करने के साधनों की चर्चा हुई, उन साधनों को भी ज्ञान कहा गया है, लेकिन उस ज्ञान से किस ज्ञान को जानने की बात हो रही है, अर्थात जो जाना जाएगा वह ज्ञान क्या है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृत तत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 12। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न सदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। इसका अर्थ है कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। प्रवक्ष्यामि का अर्थ है भली भांति कहूँगा। प्रश्न है कि जिसका वर्णन करने की प्रतिज्ञा भगवान ने की है वह ज्ञेयम, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य, वह पद किसका वाचक है? उत्तर है यहाँ ज्ञेयम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही इसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बताया है। प्रश्न है कि उस ज्ञेय को जानने से जिसकी प्राप्ति होती है वह अमृत क्या है? जो जानने योग्य है वह अमृत कहा भगवान ने, तो वह अमृत है क्या? उत्तर है कि अमृत पद यहाँ परम आनंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जानने के योग्य पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी को परम गति और परम पद की प्राप्ति कहते हैं। प्रश्न है अनादिमत पद का क्या अभिप्राय है? अनादिमत अनादि वाला। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने प्रकृति और जीवात्मा को अनादि बतलाया है। इन दोनों का स्वामी होने के कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम को अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहते हैं। जो परब्रह्म है वह ही तो अनादि वाला है। प्रश्न है कि परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का क्या अर्थ है? उत्तर है कि यहाँ परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का प्रयोग वह ज्ञेय तत्व ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, यह बतलाने के उद्देश्य से किया गया है। जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य अमृत ज्ञान है, वही सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, उसे ही परम कहकर संकेत किया गया है। ब्रह्म पद वेद ब्रह्मा और प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। अतएव ज्ञेय तत्व का स्वरूप उनसे विलक्षण है, यह बताने के लिए ब्रह्म पद के साथ परम विशेषण दिया गया। परम ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ परमात्मा ही है। प्रश्न है कि उस परब्रह्म परमात्मा को सत और असत क्यों नहीं कहा जा सकता? जो वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती है उसे सत कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे परमात्मा गुणातीत है, वो सत और असत दोनों से परे है।
क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है, वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत विलक्षण है। इसलिए परमात्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता, तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसे असत कहते हैं। किंतु परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है ऐसी बात नहीं है, वह अवश्य है और वह है, इसी से अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। अतः उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए परमात्मा सत और असत दोनों से परे है। प्रश्न है कि 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने यह कहा कि सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, और यहाँ यह कहा गया कि उस जानने योग्य परमात्मा को न सत कहा जा सकता न असत। तो इस विरोध का क्या समाधान है? उत्तर है कि वस्तुतः कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि जहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि मुख से किया जाता है वहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, और जहाँ निषेध मुख से वर्णन होता है वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, नेति नेति, किंतु है अवश्य। अतएव वहाँ विधि मुख से वर्णन है, इसलिए भगवान का यह कहना कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ उचित ही है। किंतु वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वाणी के द्वारा ना तो विधि मुख से बतलाया जा सकता और ना निषेध मुख से ही। उसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल शाखा चंद्र न्याय से उसे लक्ष्य कराने के लिए है। उसके साक्षात स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता, वर्णनातीत है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। श्रुति भी कहती है यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात मन के सहित वाणी जिसे न पाकर वापस लौट आती है वह ब्रह्म है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि वह न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। अर्थात मैं जिस ज्ञेय वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ उसका वास्तविक स्वरूप तो मन वाणी का अविषय है, अर्थात वो मन और वाणी का विषय नहीं है। उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा उसे उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञेय तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया, परंतु वह ज्ञेय ज्ञानी ज्ञेय जानने योग्य तत्व बड़ा गहन है। अतः साधकों को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापकत्वादी लक्षणों के द्वारा उसी का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 13। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। बहुत गहन व्याख्या है। वह सब और हाथ पैर वाला, सर्वतः पाणिपादम, पाणिपादम पाणि हाथ पादम पैर, सब और हाथ पैर वाला, सर्वतो अक्षि शिरो मुखम नेत्र सिर और मुख वाला, सर्वतः श्रुति मतः श्रुति सब और कान वाला। प्रश्न है कि वह सब और हाथ पैर वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया कि वह परब्रह्म परमात्मा सब और हाथ वाला है। उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जाए वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं से उसके चरणों में प्रणाम आदि करते हैं वह वहीं उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि
वह सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी जगह सब इंद्रियों का काम कर सकता है। उसकी हस्तेंद्रिय का काम करने वाली ग्रहण शक्ति और पादेंद्रिय का काम करने वाली चलन शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा प्रश्न है कि सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भी उस ज्ञेय तत्व की सर्वव्यापकता का ही भाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि वह सब जगह आँख वाला है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ वह न देखता हो, इसलिए उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिर वाला है। जहाँ कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर चढ़ते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान का मस्तक ना हो। वह सब जगह मुख वाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खाने की वस्तु समर्पण करते हैं, वह वहीं उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ उसका मुख न हो, अर्थात वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सबका साक्षी अर्थात अगर आप कुछ कमरे में एकांत में हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर साक्षी है, सब कुछ देखने वाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने की शक्ति वाला है। प्रश्न है वह सब और कान वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भी ज्ञेय स्वरूप परमात्मा की सर्वव्यापकता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सबको वह भली भांति सुनता है। प्रश्न है कि संसार में वह सबको व्याप्त करके स्थित है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भी उस ज्ञेय तत्व की सर्वव्यापकता का ही समग्रता से प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण होने से उनको व्याप्त किए हुए स्थित है, उसी प्रकार वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव समूह सहित समस्त जगत का कारण होने से सबको व्याप्त किए हुए स्थित है, अतः सब कुछ उसी से परिपूर्ण है। श्लोक संख्या 14 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।